Hi everyone, welcome back to my channel Law for All. Myself Ashima Agarwal and I hope that you all are doing well. I know guys, it's been a while since my last video and I really appreciate your patience and continued support. Due to my exam and some other issues, I was not posting any videos and इसीलिए मैंने कुछ brief time के लिए अपना channel private कर दिया था. तो guys, हमने अपना corporate start किया हुआ था, हमने उसके definition clause start किए हुए थे, but अब जो definitions है वो मैं short videos में upload करूँगी ताकि वो हमारी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए. अब हम कॉर्पोरेट को ही आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके सब टॉपिक्स जो है, जो मेन टॉपिक्स है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करेंगे. आज की वीडियो में हम करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल वाला टॉपिक. तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेन एवर आई पोस्ट एनी वीडियोज़. और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपको कोई भी कॉन्टेंट चाहिए यू कैन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, उस पर वीडियो में ज़रूर अपलोड करूँगी. सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 स्टार्ट किया हुआ था. हमने क्या देखा था, ये एक ऐसा एक्ट था जो कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था. अब हम सब क्या है, कंज्यूमर्स हैं, हम मार्केट में से गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज अवेल करते हैं. तो हम जो गुड्स खरीद रहे हैं, जो हम सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, क्या वो हमारे लिए अच्छी हैं, हमारे राइट्स उसमें वॉयलेट तो नहीं हो रही. इसी के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बनाया गया था. अब इन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए एक अथॉरिटी भी तो बनाई जाएगी ना, जो कि चेक करेगी कि वेदर द राइट्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड और नॉट. इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल को बनाया गया था. अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी सेंट्रल भी होती है एंड स्टेट भी होती है. सेंट्रल क्या होगी, जो सबसे टॉप मोस्ट लेवल की है, और स्टेट, हर एक स्टेट की अपनी अपनी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है. जैसे पंजाब की अलग है, हरियाणा की अलग है, राजस्थान की अलग है. हर एक स्टेट की अपनी अपनी कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैं. सो पहले हम देखते हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. इसको बनाया किसने था? ऑब्वियसली सेंट्रल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था. और ये किस तरह से फंक्शन करती है, कैसे ये रोल अपना प्ले करती है इन द सोसाइटी, इन द इकोनॉमी, ये एक एडवाइजरी काउंसिल की तरह वर्क करती है. लाइक जो रूल्स सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल लेके आएगी, जो भी वो अपनी रेगुलेशंस देगी, वो सभी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाली कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स को फॉलो करने ही पड़ेंगी. उसके अलावा भी अगर स्टेट कुछ चेंजेस लाना चाहती है तो दे कैन ब्रिंग अप दैट. ठीक है. अब इसमें कॉम्पोजिशन क्या है कि अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है, इनमें कौन कौन से लोग हैं जो काम करते हैं, कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं, कौन कौन से चेयरपर्सन चेयरमैन कौन होते हैं. ठीक है. तो इसमें कौन कौन आते हैं कॉम्पोजिशन में? पहला आता है मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. जो कंज्यूमर के अफेयर्स हैं, उनके राइट्स के रिलेटेड, उनकी ड्यूटीज़ ऑब्लिगेशंस के रिलेटेड, तो उसके लिए मिनिस्टर इन चार्ज दिया गया है. किसके लिए? कंज्यूमर अफेयर्स के डिपार्टमेंट के लिए. ठीक है. और वो बंदा क्या होगा? ही शैल एक्ट एज द चेयरपर्सन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल. ठीक है. और दूसरा क्या होता है, जितने भी हमारे अदर ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, जो कि हमारे एक्ट में लिखे गए हैं कि कितने होंगे कितने नहीं होंगे, और उनकी जो गिनती है वो ऊपर नीचे होती रहती है. अगर उन्हें बढ़ाने हैं तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसका नंबर इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद क्या आता है? मीटिंग्स. अब सेंट्रल कंज्यूमर, जैसे कंपनी है, कंपनी में हमने देखा कि मीटिंग्स होती हैं, टाइमली हमारी मीटिंग्स होती है. वैसे ही सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स, जो स्टेट होगी चाहे डिस्ट्रिक्ट, हर एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल भी अपनी मीटिंग करती होगी. तो इसमें क्या है कि मीटिंग ये नहीं कि हर महीने हमने करनी है, इट इज़ नॉट सो कंपल्सरी, बट हाँ, साल में एक मीटिंग होना इज़ कंपल्सरी. पूरे साल में एक मीटिंग करना कंपल्सरी है. वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कभी भी कर सकते हैं वो मीटिंग, चाहे वो जनवरी में करे, चाहे फेब में, चाहे जिस भी दिन, जिस भी टाइम पे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है. और मीटिंग का टाइम या प्लेस, कहाँ पे मीटिंग होगी, कब मीटिंग होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, ई मोड से होगी, जैसे भी होगी, इन सभी चीज़ों की डिटेल्स कौन देता है? चेयरपर्सन देता है. जैसे चेयरपर्सन की मर्जी होगी उसी अकॉर्डिंग हमारी मीटिंग रखी जाएगी. टाइम भी, प्लेस भी, वेन्यू वगैरह, हर एक चीज़ चेयरपर्सन डिसाइड करता है. और इसके अलावा क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं इनके, हमने फंक्शन देख लिया कि एक एडवाइजरी काउंसिल की तरह वर्क करती है. और इसके अलावा क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेंडर द एडवाइस ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स अंडर द एक्ट. एडवाइस देना प्रमोशन के लिए, स्टेट काउंसिल्स को एडवाइस देना. ठीक है. जितने भी हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, काउंसिल्स हैं, उनको एडवाइस देना, उनको प्रमोट करना और कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना. ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसके लिए बनाया है? हम सब लोगों के लिए बनाया है. तो हमारे ही राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएंगे, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है. तो ये था सेंट्रल
कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। क्या देखा हमने इसमें कि किसने बनाई है, इस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसे, किस तरह पे अपना रोल, किस तरह से अपना रोल प्ले करती है कि इट शेल बी एन एडवाइजरी काउंसिल, एडवाइस प्रोवाइड करती है कि एडवाइजरी काउंसिल की तरह ये वर्क करती है। कॉम्पोजिशन, कौन कौन होते हैं इस प्रोटेक्शन काउंसिल में? एक तो मिनिस्टर इन चार्ज होता है जो कि चेयरपर्सन की तरह वर्क करता है। फिर जितने भी और ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमारे कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने रखे होते हैं, उनकी गिनती कितनी होगी वो खुद ही डिसाइड की जाएगी काउंसिल के द्वारा। ठीक है। अब मीटिंग उनकी मर्जी है, साल में एक तो करनी ही करनी है, कब करनी है वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। टाइम और प्लेस का होगा मीटिंग का, वो चेयरपर्सन डिसाइड करेगा, जो चेयरपर्सन को सही लगेगा वही टाइम और वही प्लेस वो रख देगा। ठीक है। ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा और क्या क्या फंक्शंस हैं उनके? टू रेंडर द एडवाइस ऑन प्रमोशन, एडवाइस देना, किसी भी अगर हमने प्रोडक्ट की, कोई गुड्स है, किसी गुड्स की हमने प्रमोशन करनी है तो एडवाइस देना कि किस तरह से हम प्रमोशन करनी है, किसी गुड्स की प्रमोशन करनी भी है कि नहीं करनी। अगर कोई गुड न्यू प्रोडक्ट आया मार्केट में, ठीक है, उसकी प्रमोशन करनी है, पहले देखे तो सही क्या वो प्रोडक्ट हमारे कंज्यूमर्स की कंजम्पशन के लिए अच्छा है भी कि नहीं, क्या वो सर्विस हमारे कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है भी कि नहीं, उसी के अकॉर्डिंग वो सर्विसेज रेंडर करते हैं, एडवाइस रेंडर की जाती है। और वो किसी भी प्रमोशन को रोक भी सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि कोई गुड्स कंज्यूमर के लिए अच्छा नहीं है, उसकी वो सर्विस को रोक भी सकते हैं, उसके प्रमोशन को वो रोक भी सकते हैं। और इसके अलावा क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स अंडर द एक्ट, हम सब कंज्यूमर्स हैं, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सारे काम कौन करता है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। नाउ इज स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। हमने सेंट्रल का पढ़ लिया कि उसको किसने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या फंक्शन है उसका, क्या रोल प्ले करती है कि एडवाइजरी काउंसिल की तरह वो वर्क करती है और प्रमोशन पे अपनी एडवाइसेस देती है और कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। अब स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में क्या है, स्टेट है तो किसने बनाई है? ऑब्वियसली है, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई है। इसका क्या फंक्शन होता है? सेम फंक्शन है वही कि इट ऑल्सो वर्क एज अ एडवाइजरी काउंसिल, इट शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल। एडवाइस देती है कि हमने किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन करनी है कि नहीं, कोई गुड्स को प्रमोट करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है कि नहीं, ये सभी चीज़ों पे एडवाइसेस कौन देते हैं? ये काउंसिल्स देते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स देते हैं। ठीक है। अब इसकी कॉम्पोजिशन कौन कौन है? हमने सेंट्रल की पढ़ी थी कि उसमें कौन कौन होता है? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि चेयरपर्सन की तरह वर्क करता है, और बाकी जितने भी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। अब स्टेट में कौन कौन होता है? पहला मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द कंज्यूमर अफेयर्स इन द स्टेट गवर्नमेंट हु शैल बी द चेयरपर्सन। सेम है, फ़र्क क्या है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल में जो मिनिस्टर इन चार्ज था वो सेंट्रल कंज्यूमर अफेयर्स के डिपार्टमेंट का था, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो आता है वो मिनिस्टर इन चार्ज होगा हमारा चेयरपर्सन। और इसके अलावा जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, वो होंगे जो कि हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रखे जाएंगे, उनकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग अपॉइंट किए जाते हैं। और उन्होंने इसमें नंबर भी दिया है कि जो हमारी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो लिमिट है, इट शैल नॉट एक्सीड 10 एज में बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वही मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो नंबर है, कितनी लिमिट होगी, वो सारी कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। अभी उन्होंने 10 दी हुई है, वो चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, इन फ्यूचर अगर वो चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं बाय पासिंग एनी नोटिफिकेशन इन द काउंसिल। ओके। अब मीटिंग, इसमें क्या होता है? सेंट्रल की हमने देखी थी कि साल में एक मीटिंग होनी है, कभी भी हो सकती है, कहीं पर भी हो सकती है, वो डिसाइड कौन करता है? चेयरपर्सन। अब स्टेट में क्या है? इसमें है कि एज एंड व्हेन नेसेसरी, जब करनी है इट्स योर चॉइस, बट एटलीस्ट 2 मीटिंग्स शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। साल में 2 मीटिंग्स होना कंपलसरी है। कब करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। टाइम एंड प्लेस फिर से सेम है कि चेयरपर्सन डिसाइड करेगा कि टाइम क्या होगा, प्लेस क्या होगी, मोड ऑफ मीटिंग क्या होगा, ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। ठीक है। इसके अलावा क्या ऑब्जेक्ट्स हैं उनके? सेम है, टू रेंडर द एडवाइस ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर राइट्स विद इन द स्टेट। अब इसमें फ़र्क क्या है इनके ऑब्जेक्ट में? सेंट्रल जो है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, वो ऑल ओवर द कंट्री में जो प्रोटेक्शन है कंज्यूमर राइट्स के अंडर द एक्ट, वो सब ऑल ओवर द कंट्री का फंक्शनिंग देखती है। स्टेट वाले में क्या है? वो सिर्फ अपने स्टेट के अंदर अंदर देखती है।
ठीक है, विद इन द स्टेट। अब लाइक पंजाब है, तो जो पंजाब की स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होगी वो पंजाब के अंदर की ही वर्किंग देखेगी। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, प्रमोशन की वर्क्स है, सर्विसेज रेंडर करनी है, एडवाइस देनी है, वो विद इन द पंजाब ही देगी। ठीक है, और जो सेंट्रल है वो विद इन द कंट्री देगी। ओके, तो ये थे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड द स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। अब आ जाती है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। स्टेट के अंदर ही होते हैं फर्दर डिस्ट्रिक्ट। लाइक पंजाब है, पंजाब के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है, जलंधर, बटाला, अमृतसर, उसी तरह से। तो इसको कौन बनाएगा? ऑब्वियसली स्टेट के विद इन आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट ही इनको बनाती है। इस्टेब्लिशमेंट इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसका क्या फंक्शन है? सेम है जो सेंट्रल और स्टेट का था वही इसका। इट शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल। एडवाइसेस देगी, जो भी उन्होंने डिसीजन मेकिंग है वो सारी इन्हीं काउंसिल्स के अंदर होती है। कॉम्पोजिशन क्या है कि इनमें कौन कौन होते हैं? सेंट्रल और स्टेट पे हमने क्या देखा था कि जो हमारे मिनिस्टर इन चार्ज होते हैं वो हमारे चेयरपर्सन होते हैं, और बाकी जो ऑफिशियल या नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, मीन्स द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल बी द चेयरपर्सन। और उसके अलावा जितने भी प्रिस्क्राइब नंबर्स ऑफ ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रखे जाएंगे। कितने होंगे, कितने रखने होंगे, वो नंबर, वो लिमिट कौन प्रिस्क्राइब करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, इसके बाद आता है मीटिंग्स। कितनी मीटिंग्स कब करनी है, मीटिंग्स कब करनी है, कब नहीं करनी, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कितनी करनी है? 2 करनी है 1 साल में। ठीक है, इसके बाद आता है टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस जो है वो चेयरपर्सन डिसाइड करता है एज मे ही थिंक फिट। ठीक है, कब करनी है, कैसे करनी है, क्या मोड होगा, सेम जो हमने पिछले दो में किया वही इसमें भी है। और इसके अलावा और क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं इनके? टू रेंडर दी एडवाइस ऑन प्रमोशन। प्रमोशन पे एडवाइसेस देना कि किसी प्रोडक्ट की, किसी सर्विस की, किसी गुड्स की प्रमोशन करनी भी है कि नहीं करनी है, अगर करनी है तो कितनी लिमिट तक करनी है। ठीक है, और उसके अलावा कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना विद इन द डिस्ट्रिक्ट। सेंट्रल में क्या था? वो पूरी कंट्री के कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। स्टेट में क्या था? वो विद इन द स्टेट कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। डिस्ट्रिक्ट में क्या है कि वो विद इन द डिस्ट्रिक्ट ही कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल जलंधर है, तो जलंधर का जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होगा वो जलंधर के अंदर की ही वर्किंग देखेगा, वो अमृतसर में नहीं देखेगा। ओके, तो आज हमने यही 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स देखनी थी। क्या देखी हमने? सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी बेसिस पे पूछ लिया जाता है, लिमिट के बेसिस पे, उनकी कॉम्पोजिशन के बेसिस पे पूछ लिया जाता है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले वाला टॉपिक देखेंगे और हम जल्दी से जल्दी ये वाला एक्ट कंप्लीट करेंगे, और साथ में इसके मैं जो डेफिनेशंस हैं वो शॉर्ट्स में अपलोड करूँगी। सो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।